नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कार विस्फोट में घायल लोगों से अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा, मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए आज से सांस अभियान शुरू। और समूचे प्रदेश में रात का पारा गिरने से ठंड का असर बढ़ा, आगामी दिनों में तापमान में और कमी के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कार विस्फोट में घायल लोगों से आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी। भूटान की अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे। श्री मोदी ने घायलों से बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें मरीजों की जानकारी दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। राज्य सरकार ने 5 जिलों के 2226 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में बाढ़ से 33% या इससे अधिक फसल खराबा से प्रभावित होने वाले किसानों को कृषि आदान अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ये प्रावधान प्रभावित गांवों में आगामी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शेफाली कुशवाहा ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा और पाली जिलों की 28 तहसीलों के प्रभावित किसानों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल 2025-26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जयपुर में आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के नए कार्यालय की शुरुआत हुई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने ANTF के मिशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ANTF को अपने गठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की शुरुआत की गई है। मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पर हमारा ANTF के माध्यम से ये प्रयास होगा कि यहाँ इस चीज़ के आवागमन पर रोक लगे, इस चीज़ के प्रचलन पर रोक लगे और साथ ही साथ अगर कोई सप्लाई नेटवर्क राजस्थान में है तो उसको तोड़ा जा सके। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इस दिन महात्मा गांधी का पहली बार आकाशवाणी में आगमन हुआ था। इस दिन दिवाली थी और बापू ने पाकिस्तान से विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों तथा शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो
जयपुर की ओर से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई। राजकीय आदित्येंद्र विद्यालय में लगाई गई इस प्रदर्शनी में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए 9 जोन बनाए गए हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सोनी ने बताया कि ये प्रदर्शनी विद्यार्थियों को दिखाई जाएगी ताकि वे राष्ट्रीय एकता के महत्व को जान सकें। राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के सिलसिले में आज विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा शिविर लगाए गए। इन ब्लॉक स्तरीय शिविरों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। हनुमानगढ़ के संगरिया में लगाए गए शिविर में चिकित्सा कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सेहत की जांच करवाई। भरतपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाए गए शिविरों में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व निमोनिया दिवस है। इस संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। निमोनिया अभी भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व निमोनिया दिवस के मौके पर हर बच्चे को निमोनिया से बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने बताया कि सरकार ने बच्चों में निमोनिया कम करने के लिए कई पहल की हैं। इधर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज से सांस अभियान शुरू हुआ। अगले साल 28 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया और उससे होने वाली जटिलताओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अभियान की थीम निमोनिया नहीं तो बचपन से ही रखी गई है। इस दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं बच्चों की स्क्रीनिंग कर निमोनिया की जांच की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग कर्मियों को निमोनिया स्किल लैब प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभियान को लेकर NHM के मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक और सेक्टर स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक ली और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों में निमोनिया से बचाव से संबंधित तथ्यों पर आधारित प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने को कहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर नया स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन तथा मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जारी किए गए इस परामर्श में शहरी क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में चेस्ट क्लिनिक बनाए जाने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा इन क्लिनिक्स को वायु प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान रोजाना कम से कम 2 घंटे खुले रखने का सुझाव दिया गया है। साथ ही नागरिकों को सड़कों और भारी यातायात वाले क्षेत्रों, उद्योगों और निर्माण स्थलों के आसपास नहीं जाने का आग्रह किया गया है। और अब मौसम। समूचे प्रदेश में रात का पारा गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 8.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर में रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री कम है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट की संभावना है। शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान भी फिलहाल अधिकांश स्थानों पर सामान्य की कैटेगरी में रिपोर्ट हो रहे हैं। आगामी 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी। हालांकि रात्रि न्यूनतम तापमान में और हल्की 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
राज्य में 19 नवंबर को सभी संभागों में एक साथ घूमर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय घूमर फेस्टिवल जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों और स्टेक होल्डर्स के साथ आज जयपुर में बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने कहा कि सभी को राज्य की पारंपरिक संस्कृति को विश्व पटल पर लाने का प्रयास करना चाहिए। सभी हमारे 7 संभाग मुख्यालयों पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हमारी सारी महिलाएं घूमर कैसे करते हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं और बहुत खुशी से आप देखेंगे, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई त्योहार हो, उस दिन हम लोग बहुत धूमधाम से घूमर नृत्य करते। तो मैं ये चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा घूमर भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले, घूमर को पहचान मिले और उसके लिए 19 नवंबर को हम लोगों ने ये डेट तय की है कि इस दिन पूरे राजस्थान भर में हम लोग सब महिलाएं मिलकर घूमर में भाग लें। घूमर फेस्टिवल में सभी महिलाएं भाग ले सकती हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर निःशुल्क पंजीकरण करवाया जा सकता है। साथ ही सभी मुख्यालयों पर घूमर लोक नृत्य वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से शुरू हुई वर्कशॉप में 12 वर्ष से अधिक उम्र की प्रतिभागी हिस्सा ले सकती हैं। ये कार्यशाला 16 नवंबर तक चलेगी। प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जोर शोर से चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा गणना प्रपत्र मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। इस बीच लोगों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एसआईआर की जानकारी दी जा रही है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी, लिवाली और रामगढ़ मुराड़ा गांव के विभिन्न स्कूलों में आज विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी गई। डूंगरपुर और पाली में भी ऐसे ही कार्यक्रम रखे गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कार विस्फोट में घायल लोगों से अस्पताल पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा, मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए आज से सांस अभियान शुरू। और समूचे प्रदेश में रात का पारा गिरने से ठंड का असर बढ़ा। आगामी दिनों में तापमान में और कमी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।